दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालन टाइप न्यूज़ चैनल। आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कैग के 3 अफसरों का तबादला जो हुआ है। मोदी जी न खाऊंगा न खाने की बात कहते हैं। वो अपनी सरकार की ईमानदार होने की दुहाई देते हैं, बहुत दम भरते हैं और कहते हैं कि अब उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों जो है अफसर जो हटाए गए, इन्होंने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में सरकार की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया। तो मोदी जी अपनी घोषणा के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि उनको प्रश्रय देते, उनको संरक्षण देते, उनको प्रोत्साहित देते, उनकी पदोन्नति करते, उनको बेहतर पोस्टिंग देते, लेकिन बजाय उसके उनको पनिशमेंट वाली पोस्टिंग पर भेजा गया। ये इसलिए एक चर्चा का विषय बना हुआ। तो इनमें पहले अफसर हैं जिन 2 परियोजनाओं का जो इन्होंने 2 परियोजनाओं में गड़बड़ियों का खुलासा किया है। केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है। एक तो भारतमाला परियोजना, जिसके तहत 4 लेन, 6 लेन, 16 लेन ये इनका निर्माण हो रहा, तमाम एक्सप्रेस वे बन गए। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आयुष्मान भारत परियोजना, इन दोनों में गड़बड़ियों का इन्होंने उजागर किया। अब हम जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से अफसर हटाए गए हैं। पहले हटाई गई हैं अपूर्वा सिन्हा। ये जो है प्रधान निदेशक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। इन्होंने ये पाया कि इन्होंने उसमें टेंडर में और भुगतान के और जिस दर से भुगतान किया गया उसमें तमाम गड़बड़ियाँ पाई गई एक्सप्रेस वे और बड़ी परियोजनाओं। तो इन्होंने ख़ास तौर से द्वारिका एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली का द्वारिका एक्सप्रेस वे है, उसमें इन्होंने एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी थी। उस गड़बड़ी क्या थी कि 18.20 करोड़ रुपए के हिसाब से उसका टेंडर होना था, लागत मंजूर की गई थी, लेकिन जो भुगतान हुआ वो 250 करोड़ रुपये, 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से भुगतान हुआ। और इतनी बड़ी किसी ने कोई इस पर आपत्ति नहीं की। इतना बजट कैसे बढ़ गया? जब इसका खुलासा हुआ तो सड़क पर मंत्री के साथ साथ में उनके नितिन गडकरी के साथ साथ प्रधानमंत्री पर भी उंगलियां उठी कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई और आप उसको पकड़ नहीं पाए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की और ये कैसे होने दिया गया। तो इन साहब को अब हटा दिया गया है इस गड़बड़ी को उजागर करने के बदले में, और इनको भेजा गया है, इन साहिबा को हटा दिया गया है और इनको जो है केरल भेजा गया है। सुदूर दिल्ली से सुदूर केरल इनके बोरिया बस्तर केरल के लिए बांध दिया गया। दूसरे अधिकारी हैं इसके दत्ता प्रसाद, सूर्यकांत सृष्टा, जो कि डीजी सेंट्रल एक्सपेंडिचर हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी आयुष्मान भारत परियोजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया। इन्होंने ये बताया कि 161 जिलों में 9 से 64 ऐसे उनके अस्पतालों का पता लगाया जिन्होंने ऐसे लोगों को क्लेम दे दिया जिनका दुनिया में अस्तित्व ही नहीं, जो पहले ही मर चुके थे, उन लोगों का क्लेम इन्होंने दे दिया। और इसके बाद में और इन्होंने क्या काम किया, और इन्होंने ये काम किया कि वो क्लेम देने के साथ साथ में तमाम सारे उन मरीजों को क्लेम दे दिया, उनकी सर्जरी का खर्चा का क्लेम ले लिया जिनकी जो पहले ही डिस्चार्ज हो चुके थे। जब उनका दिखाया जा रहा है उनकी सर्जरी हुई, उसके पहले ही वो डिस्चार्ज हो चुके थे। ये बड़ी गड़बड़ियाँ थी। कायदे से तो इसके बाद में दत्ता प्रसाद साहब की पीठ थपथपाई जानी चाहिए थी और इन गड़बड़ियों की व्यापक रूप से जांच कराई जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार ने इनको हटा के और डायरेक्टर जनरल लीगल बना दिया है। जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ बाहियात की पोस्ट है, जहाँ कोई काम नहीं, वहाँ इनको भेज दिया। निश्चित रूप से ये पनिशमेंट पोस्टिंग है और उनके खिलाफ एक ये दंडात्मक कार्रवाई है। इनका आयुष्मान भारत योजना की गड़बड़ियों के खुलासा करने में सहयोग इनके साथ रहा अशोक सिन्हा का। अशोक सिन्हा थे डीजी नॉर्थ सेंट्रल रीजन, डीजी नॉर्थ सेंट्रल रीजन थे। अब इन्हें इस पद से हटा के इनसे कहा गया कि बजाय ऑडिट करने के आप राजभाषा देखेंगे। इन्हें राजभाषा डिपार्टमेंट में राजभाषा में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ पे भी कोई काम नहीं। अब आप जो है अनुमान कर सकते हैं कि कितना महत्वहीन विभाग है
जहाँ ऐसे तेज तर्रार अफसर को जिसने इतनी बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया उसको भेज दिया गया। ये सरकार की कथनी और करनी में इसके जरिए बिल्कुल अंतर उजागर स्पष्ट रूप से उजागर हो, स्पष्ट रूप से कथनी और करनी का अंतर उजागर हो रहा है सरकार की कार्रवाई में। इस सरकार में हम देखते कि ये आश्चर्यजनक बात है कि ये सरकार पारदर्शिता का कहीं परिचय नहीं देना चाहती और हिगड़ी में इतनी रहती कि जहाँ पर भी उस पर कोई संदेह की उंगलियाँ उठें तो कायदे से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार होने के नाते उसको ये चाहिए कि उन लोगों के उन संदेहों का निराकरण करने के लिए वो आगे आए, समुचित स्पष्टीकरण दे, समुचित तथ्य रखे, लेकिन वो कोई तथ्य सामने नहीं रखती और बल्कि वो प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों में लग जाती। जैसे इन 3 जजों, जैसे इन 3 ऑडिट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हटाया गया। जैसे कि एक बार बड़ी आलोचना हुई थी जब दिल्ली दंगों को लेके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR करने में देरी लगाई दिल्ली पुलिस ने, उसको लेके जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे मुरलीधर, उन्होंने जब फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को तो अगले दिन ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। उसको लेके विपक्ष ने उनकी बड़ी आलोचना की थी। उस समय पे भी सरकार की एकड़ी सामने आई थी। अभी हाल में सरकार की एकड़ी सामने आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के सिलसिले में सरकार की कारगुजारी पर उंगली उठाई तो उसके बाद में सरकार एक कानून लेके आ गई और सरकार ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो पैनल होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश शामिल ही नहीं हुआ। ये भी एक तरह से प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई थी, बदले की एक सबक सिखाने जैसी कार्रवाई थी। सरकार या तो सबक सिखाने जैसा कार्रवाई को उतारू हो जाती या सरकार कोई जवाब नहीं देती। जैसे अदानी के मामले में हुआ, संदेह के तमाम पर्याप्त कारण थे। हम कह रहे हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष ने यह आरोप लगाए या जो है अखबारों में जो छपा वो सही था सरकार के बारे में, लेकिन सरकार को कम से कम ये तो करना चाहिए था कि जब उसके बारे उस पर संदेह की उंगलियां उठ रही थी तो सरकार संसद में उसको लेके बयान देती और उन संदेहों का निराकरण करती और जो सही तथ्य होते वो सामने रखती। एक मामला आया था कि सूचना के अधिकार के जरिए एक सज्जन ने आपत्ति की थी कि एक सज्जन ने ये खुलासा किया था कि हमने जब ये 500 के नोटों के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि जितने नोट छपे हैं उनमें से 86,000 करोड़ रुपए से अधिक के नोट, 500 के नोट गायब हो गए, RBI तक पहुँचे ही नहीं है। ये भी उसमें भी RBI ने एक आधा अधूरा स्पष्टीकरण जारी किया जो सारे जो शंका है उनका पूरी तरह से उनको निर्मूल नहीं करता था। उन्होंने तो एक तरह से अपना स्पष्टीकरण थोप दिया और छुट्टी पाली। उस मामले में भी एक बड़ा घोटाला था। अभी केदारनाथ धाम के बारे में ये आया था कि केदारनाथ धाम में सोने की जो परतें चढ़ाई गई थी उसके गर्भगृह में केदारनाथ धाम के, वो सोने की परतें गायब हो गई और वहाँ पीतल की परतें चढ़ी हुई मिली। अब सरकार की तरफ से अपनी तरफ से तो नहीं किया गया, अधिकारियों की ओर से ये स्पष्टीकरण आया कि नहीं ये खबर गलत है। लेकिन ये खबर गलत कैसे है? क्या सोने की परत नहीं चढ़ाई गई थी? क्या सोने की परत चढ़ाई जाने वाली खबर गलत थी या अभी भी सोना? इस मामले में भी सरकार ने कोई ठोस जवाब सरकार का अभी तक सामने नहीं आया। तो ये पारदर्शिता की कमी है, हेकड़ी है सरकार के अंदर। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब मान्य नहीं है। इस ढंग का आचरण जो है सरकार का, इस ढंग का आचरण कतई मान्य नहीं हो, किसी सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकार भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की वजह से ही गई थी, उसको जनता के बीच जनता ने उसको उसी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध जो मुद्दा बनाया था विपक्ष ने, उसी की वजह से उस सरकार को उनको चुनाव में जाना पड़ा था, सत्ता गंवानी पड़ी थी। लेकिन वो सरकार के बारे में तो ये नहीं आया कि उसने ऑडिटर जनरल के यहाँ जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जो ऐसी रिपोर्ट देने वाले जो अधिकारी उनके खिलाफ जो है कोई प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई हुई हो। और वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी जो बाद में अदालती कार्रवाइयों में प्रमाणित नहीं हो पाई, उसमें ये लगा कि नहीं वो तो उनके केवल अनुमान थे, कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, ये पाया गया और बाद में चल के। लेकिन तब तक तो सरकार जा ही चुकी थी, उसका तो काम तमाम हो ही चुका था। लेकिन ये किसी सरकार ने आज तक नहीं काम किया। ये खुल्लम खुल्ला ये इस ढंग की बेहयाई करना कि या तो हम इसका जवाब ही नहीं देंगे और हम किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देंगे और यदि अगर कोई संवैधानिक संस्था अगर हमारे ऊपर उंगली उठाती है,
अभी तो एक बड़ा घोटाला और है, और आया सामने। अभी एक टेलीग्राफ अखबार में खबर छपी है कि वहीं CAG ने की जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट ने ये पाया गया कि सरकार के बही खाते भी दुरुस्त नहीं हो, बही खातों में लाखों करोड़ रुपए का गोलमाल है, डेबिट और क्रेडिट एंट्रियों में बहुत बड़ा फर्क है। उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। ये स्पष्टीकरण नहीं आएगा, ऐसे स्पष्टीकरण नहीं आएंगे। सरकार अगर ये से अपनी शान में गुस्ताखी समझेगी, किसी मामले में स्पष्टीकरण देने से, जवाबदेही से मुकरेगी सरकार, तो उसके विरुद्ध लगातार धारणाएं बनती रहेंगी और मजबूत होती रहेंगी, और इसका चुनावों में गंभीर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो हम जैसे लोगों का तो सरकार से यही निवेदन है कि अगर सरकार साफ है तो वो समुचित संदेहों का समुचित ढंग से निराकरण करे और ऐसी नौबत ना आने दे जिसकी वजह से उसके प्रति गलत धारणा जन्म ले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।